द मिरर, तो बस एक ऑब्जेक्ट है तो वो 5 मीटर की दूरी पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u इक्वल टू 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग इसी साइड प्लेस करते हैं पोल के इस साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो मिरर कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दीजिए। बोला है फाइंड द पोजीशन, पोजीशन पता करना है, पोजीशन मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब हमें भी निकालना है, फिर नेचर निकालना है, नेचर हमें बताना है कि वो रियल है कि वर्चुअल है, और तीसरा साइज बताना है, ठीक है, मतलब एच डैश निकालना है। चलिए देखते हैं निकाल के। तो हमें u पता है, f पता है, तो बाई मिरर फॉर्मूला बाई मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें निकालना क्या है, v निकालना है, तो इसको इसी साइड रहने देते हैं और 1/u को उस साइड भेजते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/f, ये उधर जाकर -1/u, वैल्यू पुट करते हैं, ये u है, कभी कभी 4 जैसा लिखा जाता है, तो 1/f, f बोले तो 3/2 माइनस 1/u, u बोले तो -5, ठीक है, काफ़ी गंदा लिखाया हुआ है लेकिन अभी इसको सुलझा लेंगे। मतलब 1/v इक्वल टू आ रहा है, अब ये देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, ये माइनस माइनस प्लस 1/5, ऐसे हम ले डालते हैं 15, 3 5 जा मतलब 10, 5 1 जा मतलब 1, 11/15। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, सॉरी, 5 3 जा होता है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो गया 13/15, ठीक है। तो ये 1/v आया है 13/15, हमें v निकालना है, तो v इसको उल्टा कर देते हैं, 15/13 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है। तो पोजीशन हो जाएगा, अब चूंकि ये पॉजिटिव आया है मतलब उस साइड बना है इमेज, ठीक है, तो पोजीशन हो जाएगा 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, या फिर एट द बैक ऑफ द मिरर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। थक गए क्या आप लोग, थोड़ा देर और ध्यान रख लीजिए, अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है, बस एंडिंग है। ये हो गया पोजीशन। दूसरा हमें बताना है नेचर, तो नेचर बताने के लिए हम हमेशा m का साइन देखते हैं, वर्चुअल की रियल, तो हमें m निकालना होगा। अब m निकालने का फॉर्मूला हमने दो तो देख रखा है, h'/h या फिर v/u, तो चूंकि यहाँ पे h भी नहीं पता है, h' भी नहीं पता है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए m निकालते हैं, m इक्वल टू -v/u, v अभी अभी आया था, कितना आया था 1.15, यहाँ पे माइनस भी है, और ये u हमारा कितना था, पीछे देख लेते हैं, u था -5, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस कट गया और यहाँ पॉइंट के 2 0 आया, इसको काट छाट करेंगे तो जैसा बुक में किया है 0.23 आता है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो m चूंकि आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेचर हो गया क्या, नेचर हो गया वर्चुअल, नेचर ऑफ इमेज। और एक बात था, यहाँ पे एक बात बताना भूल गए थे, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, अगर m का वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब इसका साइज जो होगा ना, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, 1 से बड़ा आता है, तो इसका मतलब इमेज लार्ज होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और अगर m का वैल्यू 1 से कम आता है, मतलब 0.2 या फिर 0.5, ये सब तो 1 से कम है ना, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, समझे। तो यहाँ पे जरा आप सोच के बताइए कि इमेज का साइज बड़ा है कि छोटा है, 0.23, 1 से छोटा है, तो इमेज का जो साइज है वो होगा डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज हो जाएगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और बुक में जो लैंग्वेज यूज किया है स्मॉलर इन साइज बाई अ फैक्टर ऑफ 2.3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई अ फैक्टर ऑफ 0.23, मतलब ऑब्जेक्ट का इतना गुना है इमेज का साइज, ठीक है। तो बस ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो बुक